नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आदिलाबाद के जिला कांग्रेस अध्यक्ष साजिद खान बेला शहर में पत्रकारों से बात की। निजामाबाद के एमपी अरविंद का दौरा बेला मंडल में हुआ, मानो कि राजनीति गरमाई गई। साजिद खान ने बीजेपी टीआरएस दोनों पार्टी पर निशाना साधा और कहा है कि एमपी अरविंद किस चीज का भरोसा देने आए थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सिर्फ धोखा देने में ही सक्षम है। न सीसीआई की बात की, डीजल पेट्रोल घरेलू गैस की कीमतों को बढ़ा रहे हैं, क्या उसका भरोसा देने आए थे, ऐसा कांग्रेस प्रेसिडेंट साजिद खान ने कहा। एमपी साहब निजामाबाद की पब्लिक कुछ बेवकूफ बना के एक बॉन्ड पेपर लिख के दिए इलेक्शन से पहले कि अगर 100 दिन के अंदर मैं पसपू बोर्ड नहीं लाया तो रिजाइन कर दे, तो बोल के एक बॉन्ड पेपर लिख के दे के एमपी बन के निजामाबाद के लोगों को धोखा दे रहे। और उन्होंने जहाँ पे भी वहाँ जा रहे हैं निजामाबाद में हर एक गाँव में उनको पब्लिक रोक के तुम हमारे गाँव में नहीं आना, और तुम जो सो आज तक हल्दी बोर्ड नहीं लाए इसलिए तुमको जो सो हम रोक रहे बोल के उनकी गाड़ियों के गिलास फोड़ रहे, उनके कानवे को रोक रहे। तुम यहाँ पे क्या भरोसा दिलाता हूँ बोल के आए, बोल के मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से तुमको सवाल कर रहा हूँ। जिस तरीके से घी पे, जवारी पे और पनीर पे और पैक दही पे, पैक दूध पे, इस तरीके से होटल में खाना खाए तो हर चीज़ को चेक भी ट्रांसफ़र करे तो जो जीएसटी लगाए तुम आम आदमी को, इससे जो तकलीफ हो रही है तो वो तुमको और तकलीफ देते, हम और इसको जीएसटी बढ़ाते बोल के भरोसा देने आए क्या, बोल के मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल कर रहा हूँ। और गैस सिलेंडर कांग्रेस के गवर्नमेंट में 410 रुपये था, आज 1105 रुपये है, तो ये 1105 रुपये को और बढ़ाएंगे और तुम लोग और तुमको और तकलीफ देंगे बोल के वो भरोसा देने आए क्या, बोल के मैं सवाल कर रहा हूँ। पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट, इसी तरीके से खाने के तेल का रेट, कांग्रेस पार्टी हुकूमत में थी जब 2014 के आसपास 60 रुपये 70 रुपये किलो मीठा तेल था खाने का, आज वो तेल 200 रुपये के ऊपर चले गया। तो यही बोलने आए क्या कि अडानी अंबानी, पूरा देश डूब रहा है, हिंदुस्तान पूरा परेशान है, जीडीपी डाउन हो गई और पूरे देश के अंदर लोग परेशान हैं, खाने को खाना नहीं है और नौकरियां नहीं है, और अडानी अंबानी जो सो पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 में आ रहे हैं बोल के ये भरोसा दिलाने आए क्या, बोल के मैं अरविंद साहब से सवाल कर रहा हूँ। सीसीआई एमपी बने तो, बीजेपी के एमपी बने तो सीसीआई चालू करते बोले, इधर टीआरएस वाले भी हम चालू करने लगाते बोल के, कई लोग कई दिनों से सीसीआई में अगर चालू हुआ तो लारियां वालों को काम मिलता, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता आदिलाबाद के डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को बोल के कई लोग आस में बैठे हुए। आखिरी में ये पूरी सीसीआई की फैक्ट्री और उसके अंदर ऐसो मशीनरी पूरा स्क्रैप का टेंडर निकालने वाले बीजेपी वाले, तो सीसीआई पे भी बात करना बोल के अरविंद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से आज डीजल हों दो, पेट्रोल हों दो, खाने का तेल हों दो, जो बढ़ गए रेटा, तो ये सारे रेटों पे आप और हम टैक्स लगा के और बढ़ाते बोल के भरोसा दिलाने आए क्या, बोल के मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। और आप कांग्रेस के खिलाफ जो भला बुरा जो बोलते हैं तो आपके बाप को पूछिए, आपको जो पिनाए सो चड्डी, पैंट, बुशर्ट, आप पहन रहे सो चश्मा, आप घूम रहे सो कार में भी, तुम्हारे बाप कांग्रेस से जीत के उनको जो एमएलए की तनख्वाह, एमएलसी की तनख्वाह, मिनिस्टर की जो तनख्वाह, उस पैसे से खा के आज तुम कांग्रेस क्या करी बोल के बोल रहे। तुम इस्तेमाल कर रहे सो फोन भी कांग्रेस पार्टी की देन है इस देश को। तुम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे, तुम्हारी गाड़ी में है सो लैपटॉप भी जो सो राजीव गांधी जी का इस देश के लिए इनाम है। और उसी तरीके से तुम ट्रीटमेंट को जो ये निम्स में जा रहे, तुम ट्रीटमेंट को एम्स में जा रहे, तुम जो भी निजामाबाद के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जा रहे, वो भी कांग्रेस पार्टी की देने बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। अपनी जबान संभाल के बात करिए और 1 रुपया भी लाखों रुपए तनख्वाह लेके करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम के पूरे आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ भी तुम घूमे, बेला, जयनाथ, आदिलाबाद टाउन में, किसी के घर में पानी गया तो रुपये की मदद करे, किसी का खेत डूबा तो फर्टिलाइजर या सीड दिलाए, या किसी को कुछ भरोसा दिलाए, कुछ नहीं, खाली झूठे बातें। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालते बोले, उसी तरीके से ये बेवकूफ़ बनाने का भरोसा है। हर एक को नौकरी मिलती, हर एक को 2022 में मैं घर बना के देता हूँ बोल के नरेंद्र साहब जो बेवकूफ़ बनाए, वही और एक उनका
चेला यहाँ बेवकूफ बनाने को आया बोल के। और ये आदिलाबाद की पब्लिक कोई आपसे बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आदिलाबाद की पब्लिक टीआरएस और बीजेपी दोनों को भी देख ली। इस देश में अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिलकर रहना है और गरीब जीना है और हमेशा गरीबों के साथ कोई पार्टी चलने वाली है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आने वाले दिनों में रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में हुकूमत में आती और राहुल गांधी जी की सदारत में ऑल इंडिया में हुकूमत में आती बोल के बोलते हुए मैं बेला मंडल के सारे कांग्रेस पार्टी के मंडल प्रेसिडेंट, ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट, एक जेडपीटीसी, एक्स मार्केट चेयरमैन और हमारे जैनत के जो तो एक भाग्यनगर आदिलाबाद में के भाग्यनगर वार्ड से आए, टाटीगुड़ा भाग्यनगर से वहाँ पे रास्ते में रेलवे लाइन आती है, वहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज बनाते बोल के एक जमाने से वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे टीआरएस और बीजेपी। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वो ब्रिज नहीं बना के ये हमेशा लोगों को यही तकलीफ रहेंगी बोल के ये भरोसा देने आए क्या बोल के सवाल कर रहा हूँ। और जीएसटी की मीटिंग में आपने परसों अपने स्पीच में बोला कि जीएसटी की मीटिंग में तेलंगाना के मिनिस्टर, टीआरएस के मिनिस्टर हरीश राव भी थे, उन्होंने सिग्नेचर मारे जीएसटी लगाओ घी पे, पनीर पे, दही पे, तेल पे और जवारी पे बोल के। और भाई हमारा आप पे आरोप ही ये है कि आप और टीआरएस वाले दोनों मिलके चोरा मिलके गांव बांट ले रहे बोल के हमको मालूम है ये बात। क्योंकि दिल्ली में जाने के बाद हरीश राव कुछ नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे उनका पूरा ब्लैक मनी आपने व्हाइट मनी में करके दिया और हमेशा इलेक्शन में उनको फीडिंग फंडिंग उनकी मदद और उनको जो सो एक्टिंग सीएम भी जो सो परसों 2018 में आपने दिलाया। हमको मालूम है कि आपकी मदद अंदरूनी उनको है और आप खाली जो सो गालियां देने के बहाने पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। उस तरीके से एयरपोर्ट अनकुंटा, खानापुर, बंगारीगुड़े के एरिया में एयरपोर्ट की वजह से लोग घरा नहीं बना रहे और उनके खेत नहीं बिक रहे, इसलिए कि वहाँ पे एयरफील्ड आता या एयरपोर्ट आता और किसका सर्वे में ज़मीन जाने वाली है, अगर ज़मीन गई तो वो लोग घर बना के वेस्ट हो जाता बोल के कोई लोग घर नहीं बना रहे और घर नहीं बनाने की वजह से वो लोगों को जो सो कोई बच्चियाँ नहीं दे रहे कि इनका घर छोटा मोटा हट्टियों का है, उसका है, उनको बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। इस तरीके से पोर्ट भूमि का इशू आज इस पार्लियामेंट असेंबली के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वयं बापूराव साहब एक आदिवासी है, तो आदिवासी एरिया में आके अरविंद साहब आदिवासियों को क्या भरोसा दिला रहे बोल के मैं सवाल कर रहा हूँ। पोर्ट भूमि के इशू पे आदिवासियों को जेल में डाला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके जो सो झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, उनको खेती नहीं करने दिया जा रहा है। अरविंद साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों पोर्ट भूमि के इशू पे आप बात नहीं करते, क्यों रेलवे ब्रिज के वरिष्ठ नेता गंभीर ठाकरे ने भी अपने अंदाज में पलटवार किया। पैनगंगा तट पर जो गांव है वो गांव के लोग खुश थे कि इस कार्यक्रम के तहत डॉक्टर्स नहीं, आज तक ट्रीटमेंट नहीं और आज तक इनाग्रेशन नहीं हुआ। आज तक लोग वहां पे जा रहे हैं और इतना बड़ा हॉस्पिटल है बोल के देख के आ रहे। कॉन्ट्रैक्टर्स को और आपके करीबी दोस्तों को तेलंगाना टीआरएस वाले और बीजेपी वाले मिलके पैसे बांट दिए, लेकिन गरीब आदमी का 1 रुपया भी न सीसीआई की बात की। डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस की कीमतों को बढ़ा रहे हैं, क्या उसका भरोसा देने आए थे, ऐसा कांग्रेस प्रेसिडेंट साजिद खान ने कहा। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी फैजुल्ला खान, ब्लॉक कांग्रेस संजय गुंडावार, माजी झटपीटीसी रामदास नागले, वामन वानखेड़े, सेवादल अध्यक्ष मोतीराम मौजूद थे।